अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 16 है और ये रिवाइज्ड कैश बुक का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें कहा है प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक। रिवाइज्ड कैश बुक के जरिए फ्रॉम अंडर मेंशन्ड आइटम्स, और इसकी मेंशन आइटम्स हैं वो नीचे दी गई हैं। On 31st 12 2016 रिवाइज्ड कैश बुक हमने इसमें बनानी होती है। रिवाइज्ड कैश बुक का मतलब होता है कि वो वाली, इसमें जो हम ये सब कुछ रीड करेंगे पढ़ेंगे, इसमें कुछ वो वाली भी आ जाती हैं जो हमने हमारी कैश बुक में होती हैं एंट्रीज, और वो हमने यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं लिखनी होती। अगर हम उनको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बनाएं तो वो जो सी है वो हमारे लिए काफ़ी जो है वो लंबा उसका प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हम उसमें रिवाइज्ड कैश बुक बनाते हैं और उसका वो सिर्फ वो बैंक कॉलम उसमें हमने बनाना होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, जहाँ पे जो सबसे पहले है कैश एंड चेक्स टोटलिंग। इनका टोटल है चेक्स का भी और कैश का भी। वो कितने का है? 1,47,800 वर्ड सेंट इनटू द बैंक। बैंक में जो सा है वो सेंड कर दिया गया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में। बट नॉट ऑफ देम वन चेक, लेकिन उनमें से कोई भी चेक जो है वो 18,000 का, उनमें से जो एक चेक है वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में उसे क्रेडिट कर दिया गया है। कब किया गया है? 2 जनवरी 2017 को। तो अब यानी यहाँ पे उसने जो चेक्स थे वो बैंक को जो जब उसने भेजे थे वो किए थे उसने दिसंबर में, लेकिन वो जो से चेक्स हैं वो क्रेडिट कब किए गए हैं? 2 जनवरी 2017 को। यानी ये लेट किए गए हैं। जिस टाइम पे उसने वो भेजे थे तब उनको क्रेडिट बैंक ने नहीं किया, उससे टाइम ऊपर हो गया। वो उसके जो टाइम ऊपर हो गया वो 3 दिन का टाइम ऊपर हुआ, तो फिर जाके बैंक में जो सा है वो जो चेक्स हैं वो क्रेडिट किए। यानी ये वाले चेक्स क्रेडिट टाइम पे नहीं थे हुए, तो ये आ जाएगा अनक्रेडिटेड चेक। तो अनक्रेडिटेड जो चेक्स हैं वो हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। यानी ये क्रेडिट नहीं हुए हुए चेक्स, इनको हमने क्रेडिट करना है और इसको हम लिखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। और रिवाइज्ड कैश बुक में हमने देखना है, सबसे पहले हमने कहा है कि रिवाइज्ड कैश बुक बनानी है और वो देखना है कि उसमें कौन कौन सी हमने इसमें से ट्रांजेक्शन्स लिखनी है। फिर उसने अगले में कहा है कि ऑन 26 दिसंबर चेक्स वर इशूड इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। यानी क्रेडिटर्स की फेवर में चेक्स जो थे वो इशू बैंक की तरफ से हुए हैं, बट नॉट ऑफ, लेकिन उनमें से जो 2 चेक्स हैं वो हैं 28,000 के वर्थ कैश। उनको जमा करवाया गया 3 जनवरी को, उनको जो है वो जमा करवाया गया। यानी 26 के जो से वो कैश जो थे वो चेक्स वो इशू किए गए हैं, लेकिन 3 जनवरी को जो है वो उनको कैश की फॉर्म में जो है वो निकलवाया गया। तो यानी ये हो गए, यानी जो टाइम था उसमें वो प्रेजेंट नहीं किए गए, तो इसका आएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स। जो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं वो हम उनको मेंशन करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। ये वाला भी हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। फिर आगे आ जाता है वन कस्टमर है डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। अब हमने क्या रिवाइज कैश बुक में बनाना होता है, सिर्फ बैंक का कॉलम बनाना होता है। तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि उसने जो है जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बट इट वाज नॉट मेंशन इन कैश बुक। लेकिन उसको कैश बुक में मेंशन नहीं किया गया। कितने से? 5,000 से। अब ये जो 5,000 से उसे मेंशन नहीं किया गया, यानी कैश बुक में उसे डेबिट नहीं किया गया। तो जो हमने रिवाइज्ड कैश बुक बनाई है ना, रिवाइज्ड कैश बुक, वो हम उसमें क्या करेंगे, इसको
डेबिट वाली साइड पे लिखेंगे 5,000 से। एक ये वाला जो हमारा है नंबर, ये इसकी जो ट्रांजैक्शन है ये हमारी आएगी रिवाइज्ड कैश बुक में। और फिर उसके बाद आ जाता है द ट्रेडर हैड विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से उसने विथड्रॉ करवाए 14,000, बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। लेकिन उसे क्या कहा है उसने कि उसे कैश बुक में एंटर नहीं किया गया, कि उसने वो वाली अमाउंट बैंक से निकलवा दी है। तो कैश बुक में जो एंटर उसे नहीं किया गया तो हमने उसको एंटर करना है। तो जो रिवाइज्ड कैश बुक बनाई गई है, यानी ये वाली एंट्री दोबारा कैश बुक में हमने दर्ज करनी है, इसलिए हमने उसको रिवाइज्ड कैश बुक हम उसे कहते हैं। तो हमने जब दोबारा उसे लिखना है तो हमने उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि उसने बैंक से पैसे निकलवाए हैं। तो बैंक से जब हम अमाउंट निकलवाते हैं तो हमारे पास पैसे जो है वो अकाउंट कम हो जाता है। तो जो कम होता है अकाउंट तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो उसने विथड्रॉ करवाए हैं तो हम इसको रिवाइज्ड कैश बुक में क्रेडिट साइड पे हम इसको 14,000 को लिखेंगे। फिर आ जाता है ऑन 29 दिसंबर अ चेक फॉर 12,000 वाज रिसीव्ड, यानी जो 12,000 का चेक है वो रिसीव हुआ। एंटर इन द कैश बुक, कैश बुक में उसको एंटर किया गया, बट नॉट ओमिटेड टू बी सेंट टू द बैंक, लेकिन बैंक को जो है वो सेंट नहीं किया गया, सिर्फ चेक रिसीव हुआ है। और उसके जो कैश बुक में उसे बैंक को नहीं बेचा गया। अगर वो बैंक को ये वाला चेक जमा करवाएगा तो बैंक उसे पैसे देगा। तो अब उसने क्या कहा है कि बैंक को उसने अभी तक नहीं बेचा। तो अब बैंक को जो है उसने यहाँ पे भेज रहा है कि ओमिटेड उसने क्या है टू सेंड टू द बैंक, ओमिट करना यानी निकालना। तो उसने बैंक को जब यहाँ पे भेजा है कि चेक जो है बैंक में जाए, तो वो क्या होता है, जो चीज बैंक में जाती है बैंक उसको क्रेडिट करता है। तो ये वाला जो है check received entered into cash book but omitted to be sent into the bank, लेकिन इसको बैंक को ओमिट किया गया। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा, हम इसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे। और ये वाला जो है क्योंकि बैंक को इसने भेजा है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ऑन 27 दिसंबर 2016 रुपीज 700 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में क्रेडिट किया गया है एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट जो सा होता है वो जो हमने पैसे जमा करवाए हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट है, तो उसको जो सा है वो क्रेडिट किया पासबुक में। बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और उसको वही जो थी कि उसको जो सा वहाँ पे क्रेडिट में लिखा है तो यहाँ पे उसने डेबिट में लिख दिया कैश बुक में ऑन 31 दिसंबर 2017। और उसने सेम वो वाली जो अमाउंट है उसको उसने कैश बुक में भी लिख दी है, यानी यहाँ पे 27 को उसने लिखा है क्रेडिट किया पासबुक में, तो यहाँ पे 31 दिसंबर को उसने जो सा है वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। जो कैश बुक में रिकॉर्ड किया यानी एक दफा ये क्रेडिट हो रहा है और एक दफा ये डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्रेडिट डेबिट जो है वो आपस में लेस हो जाते हैं। तो इसका ये हम इसकी कोई ट्रांजैक्शन, इसकी नो एंट्री, हमने इसको भी बड़ा ध्यान से देखना होता है कि उसने अगर एक अमाउंट क्रेडिट हो रही है और उसने उसने कहा है कि अगर क्रेडिट हो रहा है तो दूसरी तरफ डेबिट भी हो रहा है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई यानी डेबिट हो गया। तो अब हमने क्या, ये हमने खुद से देखना है कि हमने इसकी एंट्री पास करनी है कि नहीं करनी है। तो यहाँ पे उसने क्रेडिट डेबिट कट किया तो यानी इसकी आ जाएगी नो एंट्री। हमने इसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में भी नहीं लिखना और कैश बुक, रिवाइज कैश बुक में भी नहीं लिखना। और यहाँ पे आ गया बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। जो बैंक बैलेंस है कैश बुक का वो कितने का है, 80,000 का। तो अब वो हमारा जो सारा क्वेश्चन है हमने जो फर्स्ट से शुरू किया था, तो हमने यहाँ से नहीं देख के लिखना। जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये स्पेशली जो रिवाइज कैश बुक का इसका बैलेंस एंड पे गिवन होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिवाइज कैश बुक बनाएंगे, उसका बैलेंस हम यहाँ से लिखेंगे। बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का है, 80,000 का।
और हमने क्या बनाना है, हमने रिवाइज्ड कैश बुक बनानी है। सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिवाइज्ड कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, यानी हमने वो वाली एंट्रीज लिखनी है जिनका इफेक्ट बैंक पे पड़ रहा है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एज ऑन 31/12/2016, यानी कि साल के आखिरी दिन में ये बनाई जा रही है। सबसे पहले हम रिवाइज्ड कैश बुक बनाएंगे, और जहाँ पे मैंने आपको कहा है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाला जो बैलेंस है हम रिवाइज्ड कैश बुक में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, क्योंकि ये हमारा हम बैलेंस कौन सा है वो बैंक में लेकर आए हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको लिख देना है बैलेंस, बैंक बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का, 80,000 का। और ये वाला हमने इसका यहाँ पे नंबर लिखना है, नंबर इसका कौन सा है, 7वां नंबर है, यानी ये नंबर 7 पे ये वाली एंट्री यहाँ पे लिखी हुई थी। यहाँ पे जो इसका नंबर था वो 7 नंबर पे ये वाली एंट्री लिखी हुई थी, और हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, जो कि था 80,000 का। ये बैलेंस जो है वो बैंक में लाया गया है, तो इसीलिए हम उसका लिखा, हमेशा इसको मेंशन करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन से। ये आ जाती है हमारा डेबिट साइड पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा 7 नंबर पे ये वाली हमने लिखी, और उसके बाद हमारा एक ये था, यहाँ पे उसने कहा था कि वो डायरेक्टली उसने डिपॉजिट किया था इनटू द बैंक। तो यहाँ पे था वन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बट इट वाज नॉट मेंशन इन द कैश बुक, लेकिन उसको कैश बुक में मेंशन नहीं किया गया। तो ये वाली जो हमने रिवाइज कैश बुक बनाई है, तो हम इसमें इसको रिकॉर्ड करेंगे। वो कितने से करेंगे, यानी कैश बुक में जब भी हम उसको लिखते हैं हम उसको हमेशा डेबिट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट में यहाँ पे डेबिट कॉलम में हम उसको लिख लेंगे 5,000 से, तो ये वाली जो अमाउंट है वो 5,000 से डेबिट हो रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पे द ट्रेडर हैड विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से उसने विथड्रॉन करवाया, निकलवाए पैसे 14,000 बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इनटू द कैश बुक, लेकिन यहाँ पे भी वर्ड कैश बुक का था, और यहाँ पे भी जो डायरेक्टली डिपॉजिट किया था उसके साथ भी वर्ड कैश बुक का, यानी कि हमने जहाँ पे भी वर्ड कैश बुक का लिखा हो तो इसका मतलब होगा कि ये वाली जो एंट्री है वो हमने डिवाइस्ड कैश बुक में रिकॉर्ड उसको हमने करना है। तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि जो ट्रेडर है उसने बैंक से पैसे निकलवाए हैं, लेकिन उसको उसने कैश बुक में एंटर नहीं किया। तो जो हम रिवाइज्ड कैश बुक बना रहे हैं तो हम उसको 14,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। वो क्यों करेंगे क्रेडिट, क्योंकि वो वाली अमाउंट जो है वो बैंक से उसने निकलवाई है, तो उससे अकाउंट में उसके कमी हो जाएगी। तो ये वाले हम उसका साथ नंबर लिखेंगे, ये इसका 4 नंबर है, और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, इसका 4 नंबर है, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, अमाउंट जो है वो बैंक से विथड्रॉन करवाई गई है, कितने की, 14,000 से। यानी कि ये वाली जो हमारे पास टोटल 3 एंट्रीज है ना, ये हमने इसमें सिर्फ पास की हैं, बाकी जो बाकी रह जाएंगी वो वाली हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखना है बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली जो डेबिट पे लिखी हुई है 80,000 और 5,000, इन दोनों का सबसे पहले ऐड किया, यहाँ पे हमारी सिर्फ एक वैल्यू आई है। तो ये वाला जो ये वाली अमाउंट है ये बैलेंस कैरी डाउन की है, कि हमने जो बैलेंस कैरी डाउन निकाला है ये उसकी वैल्यू है। इस इन दोनों वैल्यूज को सबसे पहले ऐड किया, ये डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 85,000 का, और यही वाली अमाउंट हम पहले यहाँ पे भी लिख देंगे। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इनका टोटल एक ही है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लिखा हुआ है 14,000, तो अब हम क्या करेंगे 85,000 में से हम 14,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 71,000। जब 71,000 और 14,000 को ऐड करेंगे तो ये वाली हमारा 85,000 इक्वल हो जाएगी।
ये हमने बना दी है बैंक रिकॉन्सिलिएशन रिवाइज्ड कैश बुक, जिसमें ये सिर्फ बैंक कॉलम की एंट्रीज थी। और रिवाइज्ड कैश बुक को देखने के लिए हमने हम इसको ऐसे देखते हैं कि जिसमें कैश का वर्ड लिखा हो, कि कैश बुक में उसको मेंशन नहीं किया गया, बट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। जहाँ पे इस तरह के वर्ड लिखे हो, इसका मतलब होता है वो वाली हमने एंट्रीज कॉलम्स को जिनसे हमने कैश बुक में लिखना होता है। और ये जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, इसको भी हमने रिवाइज्ड कैश बुक में ही लिखना होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन में इसको नहीं लिखना होता। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में इसका कौन सा बैलेंस जाता है, इसका जो हम यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं ना, बैलेंस कैरी डाउन, जो कि आता है 71,000, वो वाला जो बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। और हम उसके साथ लिख देंगे बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक। ये बैंक जो बैलेंस है वो रिवाइज्ड कैश बुक का आया है। यानी सबसे पहले हमने ऊपर बैंक रिवाइज्ड कैश बुक बनाई है, और फिर हमने बनाया है बैंक बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक। और उसका जो बैलेंस होता है, ये यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, तो इसका हम इसको हमने हमेशा उल्टी साइड पे कंसीडर करना है। यानी यहाँ पे ये एंडिंग बैलेंस है, तो अगली साइड का ये ओपनिंग बैलेंस होता है। लेकिन हमने इसको हमेशा उल्टा कंसीडर करना है। यानी बैलेंस यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक डेबिट। डेबिट का वर्ड लिखेंगे अब, और उसके साथ जो है वो 71,000 यहाँ पे हमने लिख देना है। यानी इसके लिए हमने ऊपर अलग से स्टेटमेंट्स लिखनी है, रिवाइज्ड कैश बुक बैंक कॉलम ऑन दी, और फिर उसके बाद उसका एज ऑन 31/12/2016। और यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लिखते हैं ऊपर, और फिर उसके बाद एज ऑन 31/12/2016 हम लिख देंगे। और इसका मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इसमें इस ये बैंक रिवाइज्ड कैश बुक बनाना क्यों जरूरी होता है। वो इसलिए जरूरी होता है कि इसका जो बैलेंस आता है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पहला बैलेंस होता है। तो रिवाइज्ड कैश बुक का जो अगर ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया ना, तो हम इसको डेबिट कंसीडर करेंगे, और वो हम लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यानी बैंक बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक डेबिट हो जाएगा यहाँ पे 71,000 से। इसके बाद अब हम सीधा सीधा जो हमने पढ़ा हुआ है कि हमने कौन सी जो वैल्यूज हैं उनको डेबिट या क्रेडिट करना है, उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे था ऑन 26 दिसंबर चेक्स इशूड in the favor of creditors, but two of them were encashed on third। यानी उनमें से दो जो थे वो लेट किए गए हैं, यानी वो कैश उनकी लेट निकली है। कितने कब निकली है? 3 जनवरी को, हालांकि 26 दिसंबर के उसने जमा करवाए हुए थे। तो अब यहाँ पे इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, यानी ये लेट जो से हैं वो प्रेजेंट किए गए हैं। अनप्रेजेंटेड चेक कितने हैं? 28,000। ये टोटल चेक्स हैं, इनको हमने नहीं लिखना होता है। हमने हमेशा लिखने हैं ये वाले जो उसने कहा हो कि डिपॉजिट करवाए विदड्रॉ करवाए, तो उसने 2 चेक्स का वर्ड लिखा हुआ है कि ये वाले जो 2 चेक्स हैं उनको कैश उनकी निकलवाई गई है 28,000 की। तो जो अनप्रेजेंटेड चेक होते हैं वो हमेशा डेबिट हम उनको करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने लिख देना है, ये हमारा ऊपर डेबिट का बैलेंस है, इसीलिए हमने ऊपर सारी डेबिट की अमाउंट्स और नीचे हम क्रेडिट की लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, इसका नाम लिख देंगे, इसका नंबर कौन सा है, और अनप्रेजेंटेड चेक्स होंगे ये। अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट होते हैं, तो इसीलिए हमने इसको डेबिट कॉलम में लिख देना है। यानी ये फाइनल कॉलम में इसको क्यों लिखना है? क्योंकि इसके नीचे एक ही वैल्यू थी। अगर ज्यादा वैल्यूज होती तो हम उनको फर्स्ट कॉलम में लिख के उनको ऐड करके इधर सेकंड कॉलम में हमने लिखना था। तो जो हमारे पास अब ये वाला आ गया, इसका हमने रिवाइज्ड कैश बुक, यहाँ पे इसका टोटल हम कर देंगे। यानी ये वाली जो डेबिट वैल्यूज है यहाँ पे हमने लिख देना है, इसका कितना आ गया 0,009,789, यानी 99,000। ये डेबिट बैलेंस का टोटल आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमने लेस करने हैं, ये ऊपर हमारा डेबिट का हमने टोटल निकाल दिया।
यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट में जो चेक्स थे वो कैश और चेक्स वो टोटल इतने के थे वाज सेंट इनटू द बैंक, बैंक में उनको जमा करवाया गया था। बट ना आउट ऑफ देम उनमें से जो चेक्स हैं 18,000 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक, उनको पासबुक में क्रेडिट किया गया था। तो उनको जब क्रेडिट यहाँ पे किया गया है पासबुक में, तो इसको हमने क्या करना है, उनको यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। कब किया गया है? 2 जनवरी को। जहाँ पे 2 जनवरी को उनको क्रेडिट किया गया है, यानी यहाँ पे लेट क्रेडिट किया जा रहा है, तो हम उनको टाइम से क्रेडिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हम इसको कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चेक सेंट बट नॉट क्रेडिटेड, यानी चेक जो से बेचे गए हैं लेकिन उनको क्रेडिट नहीं किया गया। कितने से? 18,000 से। ये हमने क्रेडिट साइड पे इसको क्रेडिट कॉलम में नीचे लिख देना है। और फर्स्ट कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि इसके नीचे एक और वैल्यू लिखी हुई है और फिर उसको जब प्लस करके हम फाइनल कॉलम में लिखेंगे। फिर आ जाता है ये वाली एक हमारी लास्ट रह गई थी। ऑन 29 दिसंबर अ चेक 12,000 वाज रिसीव्ड, रिसीव किया गया और उसको एंटर किया गया इन कैश बुक। लेकिन यहाँ पे उसे क्या कहा था उसने कि उसको बैंक में जो सा था वो सेंड नहीं किया गया, यानी कि ये वाली जो अमाउंट है वो बैंक में अब चली जाए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक जो सा है वो उनको क्रेडिट करता है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट किस में करेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन में हम इसको क्रेडिट करेंगे। और इसके साथ हम उसकी नरेशन लिख देंगे, चेक्स रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक। यहाँ पे चेक्स रिसीव्ड हो गए, एंटर इन कैश बुक, बट नॉट ओमिटेड टू बी सेंड टू द बैंक, लेकिन बैंक को जो है वो सेंड नहीं किए गए। यानी ओमिट हो जाता है, यानी भूल जाना, ओमिटेड टू सेंड टू द बैंक, लेकिन बैंक को नहीं भेजे गए तो यहाँ पे हम उसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट नहीं हुए यानी वो डेबिट है कि उसने चेक भी रिसीव कर लिए, कैश भी उसके पास ही है, लेकिन अभी उसने सेंड नहीं किया तो हम उसको सेंड कर देंगे, यानी हम उसको क्रेडिट कर देंगे। हमने यहाँ पे क्रेडिट के कॉलम में लिख देना है 12,000। जहाँ पे ये वाली सारी हमारी वैल्यूज पास हो गई और इसका फाइनल लिखा हुआ है बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक, जिसका टोटल 71,000 जो अभी हमने बनाया है, और बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है। और जो हमारा ये क्वेश्चन है वो शुरू हुआ था कैश बुक से, कैश बुक से क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो पासबुक पे आएगा। पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है और हमने उसको क्रेडिट बैलेंस ही लिखना है। यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे इसका हमारा दो वैल्यूज का टोटल आ गया 99,000 का, और ये वाला जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज लिखी है इसका टोटल है 30,000, और ये वाली क्रेडिट वैल्यूज का टोटल आया। यहाँ पे हमने क्रेडिट का साइन लिख देना है और यहाँ पे हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे हमने कैश बुक बनाई तो बैंक बैलेंस एज पर, यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट होता है क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, और हम यहाँ पे उसका लिख देंगे साथ, यहाँ पे उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और यहाँ पे हमने जो ऊपर डेबिट वैल्यू है यानी 99,000 की आया है इसका टोटल, और इसका जो टोटल आया है वो क्रेडिट 30,000। हमने देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई है 99,000 और उसके साथ डेबिट का साइन है। हमने यहाँ पे डेबिट का साइन लिखना है और इस वैल्यू को इसमें से लेस करना है जो कि 69,000 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने चूंकि क्वेश्चन स्टार्ट किया था कैश बुक से, हम इसको एंड करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, और यहाँ पे हमने उसको ऐसे लिख देना है, क्रेडिट का सिंबल लिख देना है। और यहाँ पे डेबिट का वर्ड क्यों आया? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ डेबिट का साइन लिखा हुआ है। आई होप सो आपको ये वाली क्वेश्चन की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।